यार सैलरी आ गई। अच्छा। हाँ भाई, आ तो गई। अब ये तू क्या कर रहा है? भाई मैं तुझे क्या बताऊँ, सैलरी आती ही 60% तो सैलरी तो EMI, रेंट और इन सब में चली ही जाती है। बाकी बची हुई 40% 20 तक ख़त्म हो जाती है। जबकि मेरी सैलरी डिसेंट है, तब भी कुछ समझ ही नहीं आता कि कहाँ जा रही है सैलरी, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। यार वैसे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और तुझे एक बहुत शॉकिंग डेटा बताऊं। As per a report in November 2023 by Institute of International Finance, इंडियन हाउसहोल्ड्स की डेट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई है, रीचिंग इट्स पीक ऑफ 41.1% ऑफ जीडीपी। अगर ये इमर्जिंग मार्केट से भी कंपेयर करें तो ये बहुत बड़े नंबर्स हैं। भाई देख, तेरी सैलरी डिसेंट है बट फिर भी तेरी बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है। चलिए तो ट्रेलर था, अब तुझे बताता हूँ कि क्यों लोगों को फाइनेंशियल हार्डशिप्स होती है। सो पहला है लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। और तुझे मालूम है, एक रिसेंट सर्वे करा था आरबीआई ने अभी इंडिया में, तो उसके बहुत शॉकिंग रिजल्ट्स निकल गए। उन लोगों ने फाइनेंशियल लिटरेसी का टेस्ट करा था जिसमें एवरेज ओवरऑल स्कोर निकला 11.9 फ्रॉम अ पॉसिबल स्कोर ऑफ 21। फाइनेंशियल नॉलेज ओनली 32% ऑफ देम क्लियर्ड, फाइनेंशियल एटीट्यूड में 28% क्लियर्ड एंड फाइनेंशियल बिहेवियर में 56% ऑफ पीपल क्लियर्ड। बट स्टिल अभी भी बहुत रूम फॉर इम्प्रूवमेंट बाकी है। सेकेंड आता है हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। अकॉर्डिंग टू मर्सर डेटा, जो वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ है उसमें इंडिया की रैंकिंग बढ़ती जा रही है। जैसे मुंबई पहले 147 था, वो अब 136 हो गया। न्यू दिल्ली 169 से 165 हो गया। पुणे 213 से 205 हो गया। तो इससे हमें ये इंडिकेशन मिलती है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग तो बढ़ने ही वाली है, तो हमें उस हिसाब से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और मैनेजमेंट करना पड़ेगा। थर्ड आता है इन्फ्लेशन। और तुझे मालूम है, इन्फ्लेशन इन इंडिया एवरेज 6.62% इन 2020, इम्पैक्टिंग परचेजिंग पावर। तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो रही है और ऊपर से एक और नया कॉन्सेप्ट है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। क्योंकि देख, जब लोगों की सैलरी बढ़ती है, इंस्टेड ऑफ सेविंग या अगर वो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, वो क्या करते हैं, वो और ज़्यादा स्पेंड करने लग जाते हैं ऑन लग्जरी गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि उन्हें लगता है कि यार इतनी मेहनत करी है तो मुझे अभी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। बट जब कोई इमरजेंसी आती है तो पता चला उनके पास पैसे नहीं बचे हैं। इसलिए दूसरा पॉइंट है लैक ऑफ इमरजेंसी फंड। तो तेरे पास है इमरजेंसी फंड? नहीं भाई। अकॉर्डिंग टू डेटा बाय फिनोलॉजी, अराउंड 75% ऑफ इंडियंस डू नॉट हैव एन इमरजेंसी फंड। ये सब तो ठीक है, बट सॉल्यूशन कहाँ है? अच्छा चल, सोल्यूशन भी बता देता हूँ। Set realistic financial goals and allocate funds accordingly. Track income and expenses to understand spending habits. Prioritize paying off high interest debt first. Make an emergency fund of 6 to 12 months. Start contributing to retirement funds as early as possible. Resist the urge to increase spending with income hikes. Educate yourself about different investment options. Diversify your investment portfolio to minimize risk. यार ये तो बहुत सही है, बट तुझे इतनी फाइनेंशियल लिटरेसी कहाँ से आई? फिनकार्ड से। ओह, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि उनकी भी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ पाए। और फाइनेंस कंटेंट के लिए यह है प्लेलिस्ट।